हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष से खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज का पंचांग इस प्रकार है। 3 अप्रैल सन 2025, दिन गुरुवार, चैत्र माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है मित्रों। और तिथि है आज षष्ठी तिथि। विक्रम संवत 2082 शुरू हो चुका है। और षष्ठी तिथि के देवता होते हैं भगवान कार्तिकेय। इनको मुरुगन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों का भी जन्म षष्ठी तिथि का है उनके इष्ट देवता कार्तिकेय भगवान हैं। तो आप कार्तिकेय भगवान की पूजा आराधना करेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी और कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। योग देखें मित्रों तो आज सौभाग्य योग रहेगा। इसमें कोई भी शुभ काम आप करेंगे तो उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इसमें विवाह आदि की यदि हम चर्चा करते हैं, विवाह करते हैं तो ये जीवन भर सुख देता है। करण देखें मित्रों तो आज कौलव करण रहेगा 10:43 AM तक। उसके बाद तैतिल करण शुरू हो जाएगा। तो तिथि का सूक्ष्म प्रभाव जानने के लिए ये करण का विचार किया जाता है। पंचांग के 5 अंगों में से एक अंग करण भी होता है और इसका व्यवसाय से भी संबंध है। तो जिनका भी जन्म कौलव करण का है उनके देवता होते हैं मित्र। तो ओम मित्राय नमः आप जप करेंगे तो ये आपको व्यवसाय के लिए लाभदायक रहेगा। और आपका एनिमल जो है वो पिग है तो कभी भी संबंधित एनिमल को नुकसान या क्षति न पहुंचाएं। और तैतिल करण वाले इनका इष्ट देव होते हैं विश्वकर्मा। तो ये विश्वकर्मा जी की आराधना करेंगे तो इनको व्यवसाय में लाभ होगा। और इनका एनिमल है डंकी, तो कभी भी डंकी को परेशान ना करें। नक्षत्र देखें मित्रों तो आज रोहिणी नक्षत्र रहेगा सुबह 7:03 AM तक, 7:03 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो ये मृगशिरा नक्षत्र मंगल का होता है और इसके चर्चा हम अभी करते हैं आगे। सूर्योदय देखें मित्रों तो आज 6:09 AM सुबह सूर्योदय हो रहा है दिल्ली में। और सूर्यास्त का समय 6:40 PM रहेगा दिल्ली में। चंद्र राशि आज वृषभ रहेगी शाम 6:22 तक। आज गुरुवार है मित्रों तो दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में रहेगा। तो दक्षिण दिशा की यात्रा आप आज ना करें। और यदि आप आज शाम तक ही लौट के आ जाएं तो दिशाशूल का विचार ना करें। और यदि आप लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं यात्रा पर तो फिर आप थोड़ा सा एक चुटकी जीरा मुंह में डालकर जाएंगे तो दिशाशूल का प्रभाव कम हो जाएगा। राहु काल देखें मित्रों 1:58 PM से लेकर के 3:32 PM तक रहेगा। तो कोई भी नया काम इस दौरान शुरू ना करें। जो काम पहले से चल रहा है उसे जारी रख सकते हैं। और अब मित्रों आज के नक्षत्र की बात कर लेते हैं। नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से आज का दिन हमारा कैसा रहेगा। तो आज मृगशिरा नक्षत्र है और जिनका भी जन्म मृगशिरा या चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उनके मंगल देव होते हैं अधिष्ठाता नक्षत्र स्वामी। तो आज इनके लिए जन्म तारा है। तो आज आपका दिन सामान्य रहेगा। थोड़ा हेल्थ इशू हो सकते हैं तो आप हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो दिन लगभग ठीक चला जाएगा। रोहिणी या श्रवण आपके लिए आज संपत्ति आ रहा है तो आज आपका दिन अच्छा है। आज शुभ दिन है, धन संपत्ति का लाभ आपको होने वाला है। चंद्रदेव आपके नक्षत्र स्वामी होते हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये 3 नक्षत्र होते हैं सूर्य के। तो जिनका भी जन्म इनमें से किसी भी नक्षत्र में हुआ है उनके लिए आज का नक्षत्र तीसरा पड़ रहा है। तो ये तीसरा विपत्त तारा होता है। तो आज कुछ परेशानी वाला दिन हो सकता है। भागदौड़, व्यर्थ की भागदौड़ आज हो सकती है और कोई भी काम बड़ी मुश्किल से बनेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा ये शुक्र के 3 नक्षत्र हैं। इनके लिए आज 6 माह है तो आज इनके लिए अच्छा है। कल जो काम नहीं हो पाए थे वो आज इनके पूरे हो जाएंगे। केतु के 3 नक्षत्र हैं अश्वनी, मघा और मूल। इनके लिए आज विपत्त तारा है प्रत्यारी तारा है 5वां, 1 2 3 4 5। तो प्रत्यारी तारा में कुछ झगड़े की संभावना बनी रहती है। तो आज किसी से बात विवाद आप ना करें तो दिन आपका अच्छा निकल जाएगा। बुध के 3 नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इनको आज साधक तारा में। तो आज के दिन का आप भरपूर लाभ उठाएं। कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं उसको आप
लागू करें तो आज आपको सफलता मिलेगी। शनि के 3 नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। ये आपको आज मंगल का नक्षत्र 7वां पड़ रहा है, तो ये 7वां बद्ध तारा होता है, तो ये कुछ चोट चपेट का यहाँ पर संकेत कर रहा है। तो आज वाहन वगैरह आप कम स्पीड में चलाएं। गुरु का देखें मित्रों तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्रों में से यदि किसी नक्षत्र में आपका जन्म है तो आपके नक्षत्र स्वामी गुरु हो गए। और यहाँ से हम गिनती करेंगे आज के नक्षत्र तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8वां पड़ रहा है। 8वां होता है मित्र, तो ये आपका मित्र है, तो आपका दिन आज का शुभ रहेगा। आज आप भरपूर लाभ उठाएं इसका। इसी प्रकार राहु के 3 नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा, तो आज इनके लिए ये परम मित्र तारा में आ रहा है या अति मित्र में नवा पड़ रहा है अपने नक्षत्र से, तो आज आपका भी दिन अति उत्तम रहने वाला है। और अब देख लेते हैं मित्रों राशिफल। तो जिनका भी मेष लग्न है या मेष राशि है, उनका चंद्रमा आज द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है और ये मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो मृगशिरा नक्षत्र मंगल का होता है और मंगल यहाँ पर लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं, तो इन दोनों भावों का फल भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर धन भाव में होने से आपको कुछ ऐसी संपत्ति धन मिल सकता है जिसके लिए आप मेहनत नहीं करते, कुछ गुप्त धन मिल सकता है या कुछ पैतृक संपत्ति मिल सकती है या कुछ ऊपर की इनकम सरकारी कर्मचारी लोग कर लेते हैं, उनको इस तरह से हो जाती है। और यहाँ पर लग्नेश हमेशा शुभ होते हैं, तो लग्न में भी आपका आज फल आएगा, तो ये आपको स्वास्थ्य वगैरह भी आपका अच्छा है। और धन भाव में आपका धन संचय चंद्रमा कर ही रहे हैं, साथ ही अपने भाव का भी फल देंगे, तो ये सुख भाव के स्वामी हैं, तो चंद्रमा आपको यहाँ पर सुख भी देंगे। और अपने भाव से एकादश भाव में हैं, तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन का भी लाभ आपको हो रहा है। तो आज का दिन आपके लिए अति उत्तम है। वृषभ राशि का देखें मित्रों तो आज 3rd हाउस का स्वामी चंद्रमा लग्न में गोचर कर रहा है, तो ये घर बहन भाइयों का होता है, तो बहन भाइयों का सहयोग यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ ही आपका पुरुषार्थ भी अच्छा बना हुआ है और इसकी दृष्टि 7वें भाव पर है जहाँ पर मंगल की राशि है। और आज चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में यानी कि मंगल के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, तो इस घर का पूर्ण फल आपको आज मिलने वाला है। तो यहाँ दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो रही है। साथ ही एक राशि यहाँ पर मंगल की है, तो ये कुछ व्यय और हानि भी दिखा रहा है। मिथुन लगन का देखें मित्रों, जिनका भी मिथुन लगन या मिथुन राशि है, उनका चंद्रमा आज 12वें भाव में गोचर कर रहा है और धन भाव का स्वामी है। साथ ही मंगल के नक्षत्र में होने से मंगल की राशियों का भी फल आएगा, तो ये रोग ऋण शत्रु पर आप आज खर्चा कर रहे हैं और ये आपको लाभ भी यहाँ पर हो रहा है। अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का या MNC में काम करते हैं, तो आज आपको यहाँ पर धन लाभ भी हो रहा है, विदेशी व्यापार से धन लाभ। कर्क लगन का देखें मित्रों, तो जिनका भी कर्क लगन या कर्क राशि है, उनके लिए लग्नेश चंद्रमा आज उच्च का होकर के लाभ भाव में गोचर कर रहा है, तो ये इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। 5वें भाव पर दृष्टि है, तो आपकी बुद्धि भी अच्छी बनी हुई है और यहाँ पर मंगल की राशि है, तो मंगल भी के नक्षत्र में गोचर होने से इस घर का भी पूरा फल आपको मिल रहा है। साथ ही कर्म में भी मंगल की एक राशि है, तो मंगल इस कर्म भाव के स्वामी होकर के चंद्रमा इस भाव का भी आपको पूरा फल देगा, क्योंकि हर ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। तो आपको कर्मों में भी आज आपको लाभ और सफलता मिल रही है। सिंह लग्न का देखें मित्रों, तो व्ययेश चंद्रमा आज कर्म स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कर्मों में भी उच्चता मिल रही है, उच्च कर्म हो रहे हैं आपके। साथ ही मंगल के नक्षत्र में होने से मंगल के घरों का भी फल मिलेगा, तो यहाँ भाग्य भाव का स्वामी मंगल है और सुख भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल आपको योग कारक है, तो आपको इन दोनों घरों का भी अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। और लग्नेश के मित्र भी होते हैं चंद्रमा, तो ये आपको शुभ फल ही देंगे। साथ ही मंगल जहाँ भी आपकी कुंडली में विराजमान होंगे वहाँ का फल भी आपको इसमें मिलेगा। कन्या राशि का देखें तो कन्या राशि में चंद्रमा लाभ भाव के स्वामी होते हैं, परंतु आज इनका गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, तो भाग्य से आज आपको धन लाभ जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही इनकी दृष्टि पड़ रही है 3रे घर पर, तो ये कुछ छोटी यात्रा भी करवा सकते हैं। और मंगल के नक्षत्र में होने से 8वां भाव और 3rd हाउस
इन दोनों घरों के भी आपको कुछ शुभ मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि लग्नेश के मित्र नहीं है चंद्रमा, इसलिए थोड़ा कम शुभ ही रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा तो बुध को अपना मित्र समझते हैं, परंतु बुध चंद्रमा को मित्र नहीं समझता और मंगल भी इनका शत्रु है। तो चूंकि मंगल के नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है तो मंगल के ही फल देंगे, तो मंगल तो इनको शत्रु समझता है, इसलिए थोड़ा यहाँ पर आज अशुभ समय आपका है, तो आप थोड़ा संभल के दिन को निकालें। तुला लगन का मित्रों देखें तो तुला लगन में आज चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, तो ये कुछ मानसिक समस्या दे सकता है और दसम भाव का स्वामी होने की वजह से आज जो अधूरे काम रह गए हैं वो जरूर आज आपको पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने घर से लाभ भाव में है, तो यहाँ पर कर्मों का लाभ तो हो रहा है, साथ ही कुछ पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो रहा है और धन भाव पर दृष्टि है तो कुछ धन लाभ भी हो रहा है। और मंगल के नक्षत्र में है तो सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी मंगल होते हैं और तुला लगन में मंगल अच्छे नहीं माने गए, इसलिए आज आप किसी भी हालत में यात्रा वगैरह पे ना जाएं, घर पर ही रहें। वृश्चिक राशि का देखें मित्रों तो भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा आज सप्तम भाव में आ गए, तो भाग्य से आज इनका विवाह की बात चल रही है और जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन्हें दाम्पत्य का सुख प्राप्त हो रहा है। साथ ही इनकी दृष्टि लग्न पर आ रही है, तो आज आपका चेहरा भी चमकदार बना हुआ है और मंगल के घरों का भी फल यहाँ मिलेगा, क्योंकि नक्षत्र मंगल का है। तो रोग भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी भी लग्नेश हैं, तो लग्नेश होने से के नाते तो इनका शुभ फल रहेगा, परंतु रोग भाव में थोड़ी वृद्धि इनकी हो सकती है। धनु लगन का देखें मित्रों तो आज अष्टमेश चंद्रमा का गोचर छठे भाव में हो रहा है, तो एक राजयोग बना रहा है। अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में जाता है तो एक राजयोग बनता है और इनकी दृष्टि व्यय भाव पर भी है, तो कहीं ना कहीं 6, 8 और 12 से संबंध चंद्रमा का आज बन गया है, तो ये कुछ हानिकारक फल भी दे रहे हैं। साथ ही पंचम भाव में मंगल की राशि है, तो मंगल के नक्षत्र में होने से पंचम भाव का भी फल मिल रहा है, तो बुद्धि आपकी आज टेक्निकल बनी हुई है, परंतु यहाँ पर व्यय और हानि भी हो रही है और यहाँ पर कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ जरूर आपको हो रहा है। मकर राशि का देखें मित्रों तो सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में आज आ गया है, तो ये आपके लिए बुद्धि से आज आपका जो व्यवसाय जो करते हैं दैनिक व्यवसाय दशम से दशम होने से, तो आज आपके व्यवसाय में आपको तरक्की मिल रही है, दाम्पत्य सुख भी प्राप्त हो रहा है। साथ ही सुख भाव में मंगल की राशि है, तो आपको भूमि भवन का सुख यहाँ पर जरूर मिलेगा और आय भाव में एक मंगल की राशि है, तो मंगल की नक्षत्र में गोचर करने से आज आपको लाभ भी हो रहा है। साथ ही मंगल आपकी कुंडली में जिस भी घर में बैठे होंगे उस घर का भी फल आपको आज चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होगा। कुंभ लगन का देखें मित्रों तो कुंभ लगन में छठे भाव के स्वामी चंद्रमा आज उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि व्यय भाव पर है, तो हम कह सकते हैं कि आज आपको कुछ ऐसा खर्चा अचानक आ गया है कि आप भूमि भवन को वाहन को गिरवी रख के कुछ लोन ले रहे हैं यहाँ पर। साथ ही मंगल की राशियाँ यहाँ पर तीसरे घर में और 10वें घर में है और ना तो मंगल शनि के लग्नेश के मित्र हैं और ना ही चंद्रमा शनि के मित्र हैं, इसलिए आपको आज दिन संभाल के ही गुजारना पड़ेगा। यहाँ पर शुभ फल कम और अशुभ फल ज़्यादा मिल रहा है। मीन राशि का देखें मित्रों तो पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा आज अपनी उच्च राशि में 3rd हाउस में आ गया है, तो आज आप अपनी बुद्धि से और अपनी मेहनत से भाग्य उदय कर रहे हैं। यहाँ भाग्य पर दृष्टि आ रही है और मंगल की राशि भी है और मंगल के नक्षत्र में ही है, तो इस भाव का फल आपको मिलेगा और इस भाव का भी मिलेगा। मंगल की राशि यहाँ भी है, तो आज अपनी बुद्धि से अपनी पराक्रम से अपने भाग्य से तीनों से मिल करके धन संचय कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए आज शुभ संकेत है।
तो आज इतना ही मित्रों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।